दोस्तों नमस्कार। राजनीति का ककहरा समुद्र की लहरों की तरह है। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि राजनीति और सियासत हमेशा एक साथ रहती नहीं है। और जिस शख्स की खोज या जिस शख्स का सबसे ज्यादा नाम होता है, संयोग से उसी के साए तले हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। और इस ककहरे को आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर किसी ने पढ़ने की कोशिश जरूर की होगी। दिल्ली में संसद का गलियारा और मुंबई में महाशपथ ग्रहण समारोह का नजारा, यह दो ऐसी स्थिति थी जिसको राजनीतिक तौर पर अब कोई भी समझ सकता है कि स्थितियां शायद बदल रही है। इस बदलती परिस्थितियों में मुंबई के भीतर आज जिसका इंतजार था वो नहीं आया। संसद के भीतर जिसका इंतजार लगातार हो रहा है वह भी नहीं आए। इन दो परिस्थितियों के बीच हमें लगता है आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस के जरिए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को समझ लीजिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की पसंद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे आरएसएस ठीक उसी तरीके से खड़ी है जैसे एक वक्त योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी थी। यानी जिस दौर में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पुरजोर कोशिश दिल्ली कर रही थी, उस वक्त संघ योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया। और देवेंद्र फडणवीस की भी यही कमोवेश परिस्थितियां हैं। और एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के साथ तो जुड़ा ही है। यह सवाल अडानी का है, क्योंकि धारावी को लेकर जितना राजनीतिक शोर मचा, उस राजनीतिक शोर तले संघ इस बात को मानता चला गया कि दरअसल इसने उसकी अपनी राजनीतिक समझ को छोटा कर दिया है। यानी एकनाथ शिंदे के दौर में धारावी का प्रोजेक्ट अडानी के हवाले किया जाना और उसके बाद धारावी के लोगों के पुनर्वास के लिए जगह जगह जमीन अलॉट किए जाना, और इन सब के बीच तकरीबन कॉरपोरेट के लिए 18 प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। और कई मौके ऐसे आए जब डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे जिस दस्तावेज या जिस फाइल को आगे बढ़ाते थे, एकनाथ शिंदे उसे रोक देते थे। तो हो सकता है आपके जहन में अब परिस्थिति उलट चुकी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, तो हो सकता है कई पुराने फैसले आप इस दौर में बदलते हुए देखें। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त का तो कुछ और है। सामान्य तौर पर याद कीजिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री को लेकर कितनी हर्षोल्लास में डूबी हुई थी। लेकिन आज महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसके आसरे दिल्ली यह जानती समझती थी कि यह बिसात उसके लिए बहुत बड़ी है। कॉरपोरेट यह जानता समझता था कि उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री की राजनीति के पीछे जितना कुछ भी झोंक दिया है, उसका परिणाम तो महाराष्ट्र की चुनावी जीत से ही मिलेगा। चुनावी जीत तो मिल गई, लेकिन यह भी समझना होगा वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले प्रचार छोड़कर विदेश यात्रा पर चले गए। 2 दिन पहले मणिपुर का जिक्र करते हुए गृहमंत्री महाराष्ट्र के चुनाव से बाहर हो गए। और वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें पहली बार संघ परिवार इतना ज्यादा सक्रिय था और एक के बाद एक वो जिन बैठकों को अंजाम दे रहा था, और उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस की जिस तर्ज पे मौजूदगी थी, उसमें पूरा कंट्रोल आरएसएस के हाथ में था। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या महाराष्ट्र की पूरी बिसात अब संघ के कंट्रोल में है, जिसमें वजीर या किंग इस वक्त देवेंद्र फडणवीस हैं? हमें लगता है तस्वीरों के जरिए आज कुछ बातों को कहने का जिक्र होना चाहिए। तो यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देते हुए देवेंद्र फडणवीस जब वो मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो, और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद तस्वीर खींची गई और तस्वीर से हटकर प्रधानमंत्री का निकलना
और देवेंद्र फडणवीस की तरफ देखना तक नहीं, यह मैसेज काफी है कुछ समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराए ही नहीं, प्रधानमंत्री मुस्कुराए। देख लीजिएगा, कहीं भी तस्वीर मिल जाएगी जिस वक्त वह एकनाथ शिंदे से मिल रहे थे या फिर अजीत पवार से मिल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के वक्त साथ तस्वीर खिंचाने के बाद की तस्वीरों को तो आपने पढ़ लिया होगा। दरअसल महाराष्ट्र का कंट्रोल अगर आरएसएस के पास है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की पसंद का नहीं बना है, तो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के भीतर आने वाले प्रोजेक्ट, कॉरपोरेट को लेकर आने वाले वक्त की चाल और इन सब के बीच आरएसएस जो अपने प्रकल्पों के आश्रय और अपनी राजनीतिक समझ के जरिए जिस बिसात से लेकर चुनौती देते हुए दिल्ली को लगातार यह कह रहा है कि संगठन हमारे हिसाब से चलेगा, क्या उसमें अब अडानी फिट बैठते नहीं हैं? यह सवाल तो इसलिए है क्योंकि अडानी का नाम और उनके साथ जुड़ी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ चुकी है और इस हद तक जुड़ चुकी है कि भारत की राजनीति नहीं बल्कि भारत की राजनीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी आकलन होता है उसमें बार बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी का जिक्र होता ही है। और आज तो पार्लियामेंट के भीतर कमाल हो गया। पार्लियामेंट के भीतर का नजारा इसलिए जरूरी है दिखाना और बताना उस परिसर का, क्योंकि पहली बार तमाम सांसद जो कांग्रेस के थे काले रंग की बंडी पहनी और उस बंडी पर एक स्टिकर चस्पा कर लिया। उस स्पीकर में बहुत साफ तौर पर लिखा था मोदी अडानी एक है तो सेफ है। और एक के बाद एक 100 के तकरीबन सांसद एक कतारबद्ध होकर पूरे परिसर में नारे लगाते हुए कैसे घूम रहे थे और क्या नजारा था, इसको पहले एक नजर में देख लीजिए, तब यह सवाल बड़ा होगा कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह में सब पहुंचे, बॉलीवुड पहुंचा, कॉरपोरेट पहुंचा, लेकिन अडानी नहीं पहुंचे। और अडानी का नाम संसद के परिसर के भीतर घुमड़ क्यों रहा है? और अडानी का नाम अगर इतना बड़ा राजनीतिक तौर पर हो चला है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीते 2-2.5 वर्षों में एक बार भी मंच शेयर करते हुए अडानी और मोदी एक साथ दिखाई नहीं दिए? वो कौन सी स्थिति है और क्या यह बेचैनी पहली बार महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के साथ ही नजर तो नहीं आने लगी? लेकिन पहले तस्वीर पार्लियामेंट के परिसर के भीतर की। जनाब लोग उसको छोड़ने रहे। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो कांग्रेस के तमाम नेता हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी है या फिर महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी जो पीठ पर स्टिकर चस्पा किए हुए है,
यह नाम राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे तरीके से उभर चुका है जो भारत की राजनीति में शायद किसी भी कॉरपोरेट को लेकर इससे पहले किसी भी कालखंड में किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में कोई कॉरपोरेट इस रूप में छाया नहीं था। एक वक्त धीरू भाई अंबानी का जिक्र होता था, एक वक्त टाटा बिरला का जिक्र होता था, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बन जाए और राजनीति शह मात का खेल खेलने लग जाए, ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी जो मौजूदा वक्त में है। शायद इसीलिए मुंबई में आज शपथ ग्रहण तो नहीं कहें, महाशपथ ग्रहण जरूर कह सकते हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण के भीतर किसे खोजा जा रहा था? हर कोई तो मौजूद था, पूरा बॉलीवुड नजर आ रहा था, पूरा कॉरपोरेट नजर आ रहा था। और इस तमाम परिस्थितियों में मुंबई के तमाम रईस नजर आ रहे थे, बिल्डर भी नजर आ रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हुए वह लोग भी नजर आ रहे थे जो एक वक्त 2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उनके सबसे करीब के लोग थे, उनकी मौजूदगी भी थी। लेकिन इस कतार में जब जिक्र इस बात का हो कि बॉलीवुड नजर आ रहा है, खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी थी, शाहरुख खान की मौजूदगी थी, सलमान खान की मौजूदगी थी, कुमार मंगलम बिरला की मौजूदगी थी, अंबानी भी मौजूद थे, बेटे के साथ मौजूद थे, लेकिन अडानी मौजूद नहीं थे। अडानी मुंबई से 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में थे, यानी देश के भीतर थे, और प्रधानमंत्री को आना था यहां पर। प्रधानमंत्री रूठे रूठे से नजर जरूर आए, अमित शाह थोड़ा मुस्कुराते हुए नजर जरूर आए, लेकिन इन सब के बीच कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे उड़े थे या कई पुराने दिग्गज नेता बड़े खामोशी के साथ संवाद कर रहे थे। और हो सकता है शिवराज सिंह चौहान भी सोच रहे हो कि 2024 के बाद अगर मध्य प्रदेश का चुनाव होता तो फिर वह जीतकर मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि 2024 तक जो ताकत इस दौर में थी वो ताकत 2024 के बाद बीजेपी या दिल्ली की सत्ता की डामाडोल हो गई। इसीलिए तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, अन्यथा उन्हें डिगाने की कोशिश तो थी। तो इस समारोह के भीतर का एक माहौल जरूर देखना चाहिए। दिग्गजों की कतार है, लेकिन वो अडानी मौजूद नहीं है जिनको लेकर राजनीतिक मुद्दा धारावी के जरिए बना, धारावी के पुनर्वास के लिए दी गई जमीनों के जरिए बना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो दिए जा रहे हैं उसके जरिए बना, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कैसे दिया गया, इसको लेकर तो राहुल गांधी ने कई जगहों पर जिक्र किया कि कैसे सत्ता सीबीआई और ईडी के जरिए कॉरपोरेट को भी लाभ दिला सकती है। लेकिन इस भीड़ में आपको गौतम अडानी दिखाई नहीं देंगे।